हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम को लेकर के जो है आखिरी 7 दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन लास्ट के 7 डेज़ में आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है डेफिनेटली 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके नाविक एग्ज़ाम में। जो आपका लास्ट टाइम नाविक एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो है हर शिफ्ट में इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर्स में से जो है क्वेश्चन आए थे और ये चैप्टर्स भी जो है काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं, तो इनको जो है आपको ज़रूर से चेकआउट करना है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा और कंटिन्यू जो है आपको ज़रूर से देखना है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो इसमें जो है मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों के लिए बताऊँगा और सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सेक्शन 1 की, जो कि आपका नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक इन तीनों के लिए कॉमन होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेक्शन 2 जिसमें कि आपके फिजिक्स और मैथ पूछी जाती है, जो कि आपके सिर्फ नाविक जीडी के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 1 की, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों, अनअकैडमी जो है आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास ऑफर लेकर के आया है, जिसमें कि आपको डिफेंस एग्जाम के स्पेशल प्राइज वीक में डिफेंस के हर कोर्स में, चाहे वो आपका नेवी का कोर्स हो, एयरफोर्स का कोर्स हो या फिर आपके कोस्ट गार्ड या फिर एनडीए का कोर्स हो, इसमें से हर कोर्स में जो है आपको अनअकैडमी के द्वारा 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट यूज़ करते हो तो इसमें जो है आप लोगों को और एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट, यानी कि अब जो है अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हो तो उसमें जो है आप लोगों को 25% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी तक जो है अनअकैडमी के द्वारा इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया गया था किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन अभी जो है 25% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आज जो है इसका लास्ट डे है, यानी कि 17 सितंबर जो है आज इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है। तो अगर आप लोग भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो और डिफेंस के इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो अभी जाइए और इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को बहुत सस्ता कोर्स ये मिल जाएगा और काफ़ी टॉप एजुकेटर्स और फैकल्टीज़ के द्वारा जो है आप लोगों को यहाँ पर इन कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग इन कोर्सेज को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इन ऑफर्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा एनडीए एग्जाम की तैयारी के लिए जो है एक और ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग 12 महीने का एनडीए सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करते हो तो इसमें जो है आप लोगों को 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है एसएसबी का वो फ्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग एक्सेस कर सकते हो, लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की, कि यहाँ से जो है आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं जो कि ज़रूर से चेकआउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है आपके कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है लास्ट टाइम देखा गया था कि हर शिफ्ट में जो है लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन जो है आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हो, मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास में जो भी बुक हो रीजनिंग की, उससे आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आपके एनालॉजी की। तो देखिए, एनालॉजी में जो है वैसे तो काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको जो है सारी टाइप्स को नहीं देखना है। वहाँ से जो है मोस्टली आपको 2 टाइप्स चेकआउट करनी है, जैसे कि आपका नंबर बेस्ड हो गया और अल्फ़ाबेट बेस्ड जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ज़रूर से देखना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इमेज की, ठीक है, यानी कि जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो ये जो है आपके लगभग फिगर रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से जो इजी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही जो है आपके वाटर मिरर इमेज और पेपर कटिंग फोल्डिंग से जो है एक के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि आपका वाटर मिरर से एक आ गया तो पेपर कटिंग से नहीं आएगा, या फिर अगर आपका पेपर कटिंग से आ गया तो वाटर मिरर से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे सेट होते हैं। अब बात आती है मिसिंग नंबर की। तो मिसिंग नंबर से जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए या फिर ना आए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। 2 वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखे हैं।
उसके बाद में बात आती है ब्लड रिलेशन की, तो यहाँ से जो है 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसका लेवल जो है थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यानी कि अगर समझ लीजिए मैं एग्जांपल देकर के बताऊं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो समझ लीजिए कि रोहन किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिएगा। फिर समझ लीजिए कि ए बी का भाई है, सी डी की ई बहन है, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ज़रूर से देखिएगा। और इसके ऊपर मैंने अलग से इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है डायरेक्शन टेस्ट की, तो यहाँ से जो है लास्ट टाइम देखा गया था कि काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन बन रहे थे और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है अगर इजी पूछ लिया था तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हार्ड आया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा था, इस बार देखिए क्या होता है। अब बात आती है सीरीज़ की। ठीक है, तो सीरीज़ में जो है एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और नॉर्मली आपके जो है 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज़ को लेकर के, तो आप लोग उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में जो है कुछ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं और यहाँ से जो है आपके 7-8 मार्क्स की रीजनिंग जो है कवर हो जाएगी। और बाकी रीजनिंग में इतना कोई है नहीं, आप लोग जो है 10 में से 10 पूरा स्कोर कर सकते। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको जो है सेक्शन 1 में मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स या फिर टॉपिक हैं जो कि ज़रूर से पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि आपका है एवरेज, तो औसत का चैप्टर जो है वो आपको ज़रूर से देखना है। यहाँ से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर बनते हैं। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो कि आपका है टाइम एंड वर्क, यहाँ से जो है लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो, यहाँ से जो है नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो है पिछली बार भी पूछा गया था और मेरे को लग रहा है ऐसा कि यहाँ से जो है काफ़ी शानदार लेवल का क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है, तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से आप लोग ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद में बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1-1, 2-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है आपको 2 से ज़्यादा किसी भी चैप्टर से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से हो या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट से हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर बात आती है परसेंटेज की, तो परसेंटेज का ऐसा है कि आपका हो सकता है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए या फिर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो है मिक्स करके पूछ लिया जाए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये चैप्टर ऐसा है यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि आप जो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इनमें क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कभी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो कभी किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग जो है सभी टाइप्स के फॉर्मूला को ज़रूर से चेकआउट करके रखें, क्योंकि वहाँ से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ऐसे लिमिटेड नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख लीजिएगा मैथ्स के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि सेक्शन 1 में जो है इंग्लिश में आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर है जो कि ज़रूर से कवर करेंगे, क्योंकि 15 मार्क्स की इंग्लिश जो है देखने को मिलेगी आपको नाविक एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए एक्टिव पैसिव, सबसे पहले बात आती है एक्टिव पैसिव की। 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से और 2 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब कि एक्टिव पैसिव से 2 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और एकदम मतलब थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड आते हैं या फिर ऐसा भी नहीं है कि एकदम लो लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आप लोगों ने एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर दिया है तो आप लोग जो है भाई इनको ईजिली टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉटिंग द एरर की, तो यहाँ से भी जो है हो सकता है 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और स्पॉटिंग द एरर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन मोस्टली इन चैप्टर से पूछे गए थे लास्ट टाइम, और हो सकता है कि 1-2 चैप्टर इनमें से ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बात आती है सिनोनियम एंटोनियम्स की, तो ऐसे तो सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत सारे हैं, तो आप कौन कौन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे पढ़ने पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन।
आप लोगों के पास सभी के पास होगी लगभग अरिहंत पब्लिकेशन। तो उसमें जो भी आपको सिनोनियम एंटोनियम दिए गए हैं उनको जरूर से देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है आपका दोनों को मिला करके बनते हैं। फिर जो है बात आती है फ्रेजल वर्ब और ईडियम एंड फ्रेज की। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ईडियम एंड फ्रेज में और फ्रेजल वर्ब में मीनिंग जो है आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाता है, चाहे वो आपका पढ़ा हुआ हो या फिर ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको राइट प्रीपोजिशन को चूज करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैसेज की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पैसेज आ जाता है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पैसेज पूछ लिया जाता है तो समझ लीजिए कि आपके 3 से 5 नंबर वहीं पे पक्के हो गए, ठीक है। क्योंकि पैसेज में जो है आपको 3 से लेकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है, पैसेज अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो श्योर मैं मान सकता हूँ कि आपके 5 नंबर फिक्स हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है टॉपिक्स आपको इंग्लिश में ज़रूर से चेकआउट करने हैं। अगर आप लोगों को किसी इंडिविजुअल चैप्टर में या फिर कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अभी 5-6 दिन हैं, मैं उनको आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई इंग्लिश की। अब बात करते हैं जनरल साइंस की, जो आपके सेक्शन 1 के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग सबसे पहले एक चीज़ को समझिएगा कि जनरल साइंस में जो है आपके 6 मार्क्स की या फिर 7 मार्क्स की जो है फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है यहाँ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, फिजिक्स से ज़्यादा वेटेज रहेगा। और फिजिक्स में जो है आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक्स जरूर से देखने हैं। तो सबसे पहले बात आती है वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो आपको जरूर से देखना है। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो है मैंने आपको करवा रखे हैं हर वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में बात आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन के गति के नियम हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी वाले भी और न्यूमेरिकल के भी। तो ये भी जो है चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, उसके बाद में बात आती है हीट एंड टेम्परेचर की, यानी कि ऊष्मा और तापक्रम। तो यहाँ से जो है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन को भी आपको ज़रूर से देखना है। अब देखिए, बात करते हैं साउंड एंड वेव की। तो यहाँ से जो है आपका लगभग थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर से देख लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है इनमें से, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है। ऐसा तो है नहीं कि अब आप इनकी तैयारी शुरू करोगे, अब आप जो है इन चैप्टर्स को पढ़ोगे। तो आप लोगों को जो है एक तरीके से रिविजन करना है और इन चैप्टर्स को जो है थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है कुछ यूनिट्स को चेकआउट करना है, जैसे कि समझ लीजिए कि ज्योति तीव्रता की क्या होती है, या फिर आपके दाब की क्या होती है, या फिर वर्क की क्या होती है। तो इनको जो यूनिट्स को आप लोगों को देख लेना है। साथ ही मापक यंत्र, जो आपके मापक यंत्र होते हैं, जैसे कि अल्टीमीटर किस काम के आता है, सिस्मोग्राफ जो है किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, तो उनको जो है ज़रूर से आपको देखना है, ठीक है। उनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, उनको जो है एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई फिजिक्स की। तो यहाँ से जो है लगभग आपके 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन फिजिक्स में बनते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो है आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला हो गया आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद में कार्बन और उसके कंपाउंड, और फिर जो है आपको नेचर और उसके बेसिक मैटर्स जो है वो देखने हैं, ठीक है। ये बात हो गई केमिस्ट्री की। और बायोलॉजी में मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ जो है आपको एक टॉपिक चेकआउट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन ये चैप्टर जो है आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है आपको इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। फिजिक्स में जो है आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन जो है वहाँ से बनेंगे भी। और ऐसा नहीं है कि आपके जो है नुकसान होने वाला है कोई, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से देखिएगा, इनमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, थ्योरी को पढ़िएगा। और अगर आप लोग बोलते हो कि एक बार न्यूमेरिकल का रिवाइज करवाया जाए, मतलब कि रिविजन सीरीज़ लेके आई जाए, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल फिर से करवा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीके के सेक्शन की, कि सेक्शन 1 के लिए जो है आप लोग जीके कहाँ से पढ़ोगे और कौन कौन से सिर्फ फिक्स टॉपिक हैं जो कि पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स में जो है आप लोगों को विनर्स टीम, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स और ओलंपिक्स ये पढ़ने हैं, ठीक है। और ओलंपिक जो है इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली, 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है किसी भी टॉपिक से नहीं बनने वाले हैं। उसके बाद में बात आती है महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। फिर जो है पुस्तक और लेखक, उसके बाद में जो है आइलैंड, हार्बर, पोर्ट्स, माउंटेन्स, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आया था लास्ट टाइम भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कल्चर एंड रिलीजियन, ठीक है, जैसे कि कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सी शैली कहाँ की है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर जो है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन ये जो है यहाँ से बनता है, जैसे कि समझ लीजिए कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, या फिर असहयोग आंदोलन में जो है क्या भूमिका रही थी, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में अवार्ड्स एंड ऑथर, यहाँ से जो है नोबेल पुरस्कार और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा समझ लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर बाद में बात आती है लास्ट पॉइंट जो है आपका महत्वपूर्ण राजमार्ग, जैसे कि जल मार्ग हो गए या फिर थल मार्ग हो गए, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है कि सबसे बड़ा NH पूछा गया था कि नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है। फिर जो है एक में पूछा गया कि सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो थोड़े बहुत फुल फॉर्म्स होते हैं उनको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, अगर आपको टाइम मिल जाए तो उनको भी जो है ज़रूर से आपको देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में कि सेक्शन 2 में जो है आपको फिजिक्स और मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो यहाँ से देखिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है, और मैथ्स के लिए भी जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट जो है आपको दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को जो है मोस्टली इन टॉपिक्स को तो देखना ही है, साथ ही आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वहाँ से भी उनको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो है हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उन चैप्टर्स को इग्नोर कर दो, लेकिन फिर भी जो है आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर से मोस्टली देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है थर्मोडाइनेमिक्स की, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर ऑस्टिकल्स एंड वेव्स, ये भी आपको देखना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये आपको पढ़ना है। साथ ही जो है सर्कुलर मोशन पढ़ना है और ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन टॉपिक्स को जो है आपको फिजिक्स में ज़रूर से देखना है। 5-6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आपके जो सिलेबस हैं और जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उनको कंटिन्यू लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है आपकी प्रैक्टिस होना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जो है आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि टाइम जो है आपके लिए बहुत कम है, टाइम आपके पास भी बहुत कम है एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता है कि 30 मिनट में आप लोगों को 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने और 25 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है आपको ये सब पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथ्स में जो है आपको जीडी में कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिलेशन एंड फंक्शंस की, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनको भी आपको देखना है। फिर जो है वेक्टर्स वाला चैप्टर आपको पढ़ना है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी आपको देखना है। फिर डेरिवेटिव्स तो आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन आना ही है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लीनियर इक्वेशन वाला, यहाँ से भी जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यहाँ से भी जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो मतलब मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं, यहाँ पे जो है आपके लगभग 10-12 मार्क्स कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी दूसरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, उनको ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनने हैं। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट टाइम जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे सिर्फ वहीं से आएंगे, क्योंकि टॉपिक्स चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस तो बहुत सारा बड़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी अप्रोक्स जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनको ज़रूर से देखिएगा। साथ में जो है अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग जो है दूसरे चैप्टर्स को भी चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा।